ये क्या हो रहा है? मैं तो सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, लेकिन ऊपर तक मैं पहुंच क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। हम सबको कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ। तुम लोग आओ मेरे साथ। इस रस्सी को अब हमें उस तैरते हुए मचान की तरफ फेंकना होगा। अगर ये रस्सी अटक गई तभी हम इसे पकड़कर ऊपर चढ़ पाएंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से उस ज्ञान परी के पास हम नहीं पहुंच पाएंगे, संभव ही नहीं है। माया जादू। हाँ, ये ज्ञान परी हमारे साथ माया जादू कर रही है, इसलिए हम में से कोई भी ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी। ज्ञान दीदी नहीं चाहती कि तुम लोग सूर्यास्त से पहले पहुंच जाओ, और कारण तो मैं बताती हूँ। तुम लोग सूर्यास्त से पहले अगर मेरे मचान वाले घर तक नहीं पहुँच पाए तो फिर जीवन में मुझे कभी नहीं देख पाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा ये मचान वाला घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और इसके साथ मैं इस बेवकूफ तूतरी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। अरे, पढ़ाई को तो तुमने लात मार रखी थी। क्या सोचा है सारी जिंदगी ऐसे ही महामूर्ख बनी रहोगी? और तुम भी कान खोलकर सुन लो, इन इंसानों के बीच तुम दोबारा कभी नहीं जा पाओगी, कभी नहीं। यही होगी तुम्हारे दोस्तों की असफलता की सजा। ओ दोस्त, अब क्या होगा? कैसे इस समय के अंदर उस तैरते हुए मचान तक पहुंचूं? ज्ञान परी के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अगर ज्ञान परी तुरतुरी को लेकर चली गई तो मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। क्या करूं अब मैं? क्या करूं? हेमा बांसुरी चंडी, रास्ता दिखाइए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। राजकुमारी, अब क्या होगा? हमारी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। उधर सूरज भी डूबने वाला है। अब मैं क्या करूं? अगर ज्ञान परी तुरतुरी को लेकर हमेशा के लिए अदृश्य हो गई तो फिर क्या होगा? मैं एक दोस्त को खोजने के चक्कर में अपने दूसरे दोस्त को खो दूंगी। कैसे ऊपर चढ़ेंगे राजकुमारी? जितनी बार कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान परी अपने जादू से हमारी कोशिशें व्यर्थ कर दे रही है।
अन्याय, ये बहुत अन्याय है। कि आप क्या कर रही हैं ज्ञान परी? हम तो बिना किसी चालाकी के ईमानदारी से आपकी दी हुई परीक्षा में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर मैं आपको इतनी अयोग्य लगती हूँ तो फिर आप अपनी परीक्षा को और कठिन बना सकती हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मृत्यु तक मैं अपनी आखिरी कोशिश करती ही रहूंगी। हार मानकर भागना इस रूपमती ने नहीं सीखा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। कौन सा उपाय राजकुमारी? इन्हीं घाटेदार पेड़ों से तो मैं उस तैरते हुए मचान तक जाने की सीढ़ी बनाऊंगी, चाहे मुझे जो भी हो जाए, चाहे मेरे हाथ पैर घायल ही क्यों ना हो जाए। इस लड़की में जिद और धैर्य दोनों है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। 1080 पन्ने। जल्दी करो राजकुमारी। ओहो, 1083 पन्ने। 1087। ये क्या ये राजकुमारी कांटोदार पेड़े से क्या कर रही है? उनके हाथों में तो चोट लग जाएगी, उनके हाथों से खून निकलने लगेगा। राजकुमारी, ये आप कर क्या रही हैं? आपके हाथों में तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। क्यों आप इस कांटे वाले पेड़ को पकड़ने गई? हाथों में बिना कपड़े लगाए क्यों पकड़ने गई आप? नहीं, मुझे माफ कीजिएगा मुझे। अच्छा, इन कांटेदार पेड़ों का हम क्या करेंगे? अब हम इन कांटेदार पेड़ों को बांधकर सीढ़ी बनाकर हम उस मचान पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखना, यही हम सबका अंतिम अवसर है। बुद्धि तो काफी है इसमें। नहीं, अब मैं इन्हें और नहीं रोकूंगी, बल्कि मुझे इनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इस हालत में उस कांटे वाले गाछ को और हाथ लगाने नहीं दूंगा राजकुमारी। ये संभव नहीं है। आप खुद के बारे में एक बार सोचिए। थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी वैद्यराज, लेकिन अभी हमारे पास इन सब बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। और देखो, समय तेजी से निकलता जा रहा है। अभी हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? क्यों कर रही हैं इतनी जिद आप?